दोस्तों, दुनिया भर में फैले कोरोना संक्रमण के बीच भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हुआ था। भारत को आजाद करने में बहुत से वीर योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हालांकि 15 अगस्त 1947 के दिन हमेशा की तरह लाल किले में झंडा नहीं फहराया गया था, बल्कि 16 अगस्त के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। बताया जाता है कि ब्रिटेन भारत को 1947 में नहीं बल्कि साल 1948 में आजाद करना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से परेशान होकर अंग्रेजों ने भारत को एक साल पहले ही यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करने के विचार पर फैसला ले लिया था। भारत में आजादी की जंग पहले से यानी कि 1930 से ही शुरू हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी हासिल हुई, उस वक्त भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जश्न का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उस दौरान वो बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का काम कर रहे थे। 200 सालों तक अंग्रेजों के शासन के बाद जब भारत आजाद हुआ था तो 2 टुकड़ों में बंट गया था। पहला था भारत, जहां पर 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जबकि दूसरा था पाकिस्तान, जो 14 अगस्त के दिन ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा है। आजादी के समय देश का बंटवारा हो गया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय नहीं हुई थी। इसका फैसला 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन के ऐलान के साथ हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती थी। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन केवल भारत ही आजाद नहीं हुआ था, बल्कि 5 और ऐसे देश हैं जो इसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के साथ साथ दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो और लिचेनस्टीन के लिए भी अहम होता है, क्योंकि इसी दिन इन देशों को भी आजादी मिली थी। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं 5 देशों के बारे में बताने वाले हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ साथ उत्तर कोरिया में भी 15 अगस्त के दिन आजादी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि साल 1945 में 15 अगस्त के दिन ही अमेरिका और सोवियत की सेनाओं ने कोरियाई प्रायद्वीप से जापान को बाहर धकेला था। तभी तो 15 अगस्त के जश्न को नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे के तौर पर मनाता है। छुट्टी का दिन होने की वजह से इसी दिन यहाँ शादी की परंपरा चली आ रही है। 1945 में इसी दिन अमेरिका और सोवियत की सेनाओं ने कोरियाई प्रायद्वीप से जापान के पांव उखाड़ फेंके थे। इस दिन को ग्वांग वोक जियोल भी कहा जाता है। इन दोनों देशों को आजादी तो साथ ही मिली थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान की तरह ही इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते हैं। नॉर्थ कोरिया जहां अपनी नीतियों की वजह से तमाम प्रतिबंध झेल रहा है और इसी वजह से वहां की जनता भुखमरी की शिकार है, तो वहीं साउथ कोरिया तरक्की की राह पर है। वो दुनिया के विकसित देशों की कतार में आता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आजादी तो एक साथ ही मिली थी, लेकिन आज के समय में नॉर्थ कोरिया काफी पीछे चल रहा है। बहरीन को मिली थी ब्रिटेन से आजादी। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने ब्रिटेन से आजादी हासिल की थी। हालांकि ब्रिटिश फौजें 1960 के दशक से ही बहरीन को छोड़ने लगी थी। 15 अगस्त को बहरीन और ब्रिटेन के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद बहरीन ने आजाद देश के तौर पर ब्रिटेन के साथ अपने संबंध रखे थे। हालांकि बहरीन अपना नेशनल हॉलिडे 16 दिसंबर को मनाता है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन बहरीन के शासक ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने बहरीन की गद्दी हासिल की थी। बहरीन के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। 25 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने बहरीन के मनामा में 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया था। फ्रांस के चंगुल से आजाद हुआ था कांगो। 15 अगस्त 1960 को अफ्रीका का कांगो फ्रांस के चंगुल से आजाद हुआ था। उसके बाद से रिपब्लिक ऑफ कांगो बना। 1880 से कांगो पर फ्रांस का कब्जा था। इसे फ्रेंच कांगो के तौर पर जाना जाता था। उसके बाद 1903 में ये मिडिल कांगो बना था। इस दिन को कांगो में कांगोलीज नेशनल डे के तौर पर माना जाता है। इसी दिन 80 साल की गुलामी के बाद कांगो वासियों को फ्रांस से पूरी तरह से आजादी मिली थी। लिचेनस्टीन को जर्मनी से मिली थी आजादी। लिचेनस्टीन 15 अगस्त 1886 में आजाद हुआ था। यहाँ पर पहले जर्मनी का शासन चलता था। 15 अगस्त लिचेनस्टीन में जश्न आजादी का दिन है और इस दिन लिचेनस्टीन की आम जनता को रॉयल फैमिली के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। ये दुनिया का 6ठा सबसे छोटा मुल्क है।